दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानू सर्जियस। आज हम बात करने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है। ये है ऊर्जा का रूपांतरण, कि कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। मतलब आपका यदि 2 क्वेश्चन आता है तो 2 क्वेश्चन का मतलब आपका 4 नंबर फिक्स है। यदि 1 क्वेश्चन आता है तो 1 क्वेश्चन का मतलब आपके 2 नंबर फिक्स हैं। यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह की अमेजिंग वीडियो आपको लाते रहेंगे और आपको ट्रिक से चीज़ों को याद कराते रहेंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये जो आपकी ऊर्जा है ये आपकी क्या होती है। जल्दी से यदि हम आपको बताना चाहें तो ऊर्जा चैप्टर जब हम आगे अभी डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो ऊर्जा होती है वो 3 टाइप्स के फाइनली होती है। 3 टाइप में देखोगे, आपका पहली जो हो जाएगी आपकी बेटा, ये हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, दूसरी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, और तीसरी हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा तो मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या है कि जैसे आपकी पिंड कोई वस्तु स्थिति में है तो स्थितिज ऊर्जा, और जब कोई वस्तु गति में है तो गतिज ऊर्जा, और जब दोनों ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाता है तो बन जाती है आपकी बेटा यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में जैसे कोई पिंड स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा, कोई जैसे गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के आपके एग्जाम्पल बहुत आते हैं, हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं कि जैसे उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ पंखा, उड़ता हुए हवाई जहाज में कैसी ऊर्जा, तो आपकी यांत्रिक। अब आप कहोगे कि इसमें गतिज ऊर्जा है सर। गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि वायुयान तो उड़ रहा है, लेकिन वायुयान में जितने बैठे यात्री हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्थिर हैं। इस कारण वो ये ऊर्जा कैसी हो गई, यांत्रिक। दूसरा, ऊर्जा के चैप्टर अभी हम डिटेल से आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे, तो आज हम देखेंगे कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या है और किस ऊर्जा को किस में बदला जाता है। ऊर्जा का रूपांतरण आप देख सकते हैं बेटा कि किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। पहला है आपका डायनमो। डायनमो ऊर्जा क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है, आपका विद्युत ऊर्जा में। देखा होगा जो डायनमो होता है गांव में, जैसे जब जो चक्की लगी होती है उसमें डायनमो क्या होता है, डायनमो आपका यांत्रिक है, यंत्र चलता है, तो यंत्र से क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को बदलता किस में है, विद्युत ऊर्जा में। और ये जब विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद कैसे करोगे, डायनमो क्या होता है, चलता है, तो डायनमो क्या है, एक यंत्र है। यंत्र जब चलता है तो इसको विद्युत में क्या करता है, ये बदलता है। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है बेटा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है, देखो विद्युत जो मोटर है, जैसे घरों में हमारे मोटर होती है, तो उसमें जैसे ही आप बटन दबाते हो तो बटन दबाया तो विद्युत ऊर्जा, और जैसे ही आप बटन दबाते हो तो दबाया विद्युत ऊर्जा, और वहाँ नीचे जो यंत्र लगा होता है वो यांत्रिक ऊर्जा। यंत्र जब चलता है तो आपका मोटर से पानी निकलने लगता है। तो विद्युत मोटर भी क्या है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आपका आता है, क्वेश्चन कहेगा माइक्रोफोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बेटा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन किसको बदलता है, ये देखो माइक्रोफोन आपको ध्वनि ऊर्जा को और आपका विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ध्वनि ऊर्जा को किस में ये बदल रहा, विद्युत ऊर्जा में। कौन बदल रहा, माइक्रोफोन। दूसरा देखो लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या कर रहा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल रहा। देखो लाउड स्पीकर बजाने के लिए सबसे पहले आप प्लग को बोर्ड में लगाते हो, तो जब लाइट आएगी तभी तो क्या होगा, आपकी ध्वनि उत्पन्न होगी। और जैसे ही आपने प्लग में बोर्ड लगा दिया उसमें विद्युत आने लगी, उसके बाद गाना बजने लगता है, आप लोग फिर डांस करने लगते हो। तो विद्युत ऊर्जा का किस में रूपांतरण है, ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब आप देखते हो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा में, ये देखो दोनों कार्य करता है। अब आप कहोगे विद्युत बल्ब से, देखो जब आप जलाते हो तो विद्युत बल्ब से प्रकाश भी निकलता है,
और प्रकाश निकलने के साथ साथ बल्ब गर्म भी हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो उसमें ऊष्मा ऊर्जा आ जाती है। लेकिन बल्ब का प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का सही आंसर, अगर दोनों ऑप्शन आपके आ जाए पेपर में, तो सही उत्तर का चयन क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा। लेकिन यदि विद्युत बल्ब का ऑप्शन आपका ऊष्मा आ जाए, जब प्रकाश ऑप्शन आपका ना हो, तो उत्तर आपका बेटा क्या हो जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में डिपेंड करेगा। दूसरा, विद्युत बल्ब क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रहा है? प्रकाश ऊर्जा में। और जब प्रकाश ऊर्जा आपका ऑप्शन ना आए तो क्या हो जाएगा बेटा? ऊष्मा ऊर्जा आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सोलर सेल, सोलर सेल ये क्या है? सोलर सेल किस में बदल रहा है? देखो, सोलर सेल जो होता है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे सोलर सेल है तुम्हारा, तो सौर ऊर्जा जो सूर्य की उसमें ऊर्जा है, ठीक, और विद्युत जब उसको सेल में लगाओगे तो विद्युत आपकी क्या होती? चलने लगती है। दूसरा देखो बेटा, मोमबत्ती। मोमबत्ती देखो क्या है? ये एक रसायन है। मोमबत्ती एक रसायन से बनती है, तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ये किस में बदल रहा है बेटा? ये बदल रहा आपका प्रकाश ऊर्जा में। दूसरा सुनो, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलता है, लेकिन आप सबको पता है कि हम मोमबत्ती का प्रयोग ऊष्मा के लिए बहुत कम करते हैं। हम ज़्यादातर मोमबत्ती का प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं। तो इसमें भी वही साधारण सी बात है कि यदि आपके दोनों क्वेश्चन इसमें भी आ जाएं, तो उत्तर का चयन आप क्या करोगे? प्रकाश ऊर्जा करोगे। जब प्रकाश ऊर्जा ऑप्शन ना आए तो उत्तर का चयन क्या हो जाएगा? ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। तो मोमबत्ती का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में प्रयोग, और ऊष्मा ऊर्जा क्या हो जाएगा? आप उत्तर का चयन यदि आ जाए तो आप ये नहीं करोगे, आप प्रकाश का करोगे। दूसरा है कि जब मान के चलो आपके दोनों आ जाएं। अब एक क्वेश्चन बहुत लड़का पूछता है कि सर मान के चलो दोनों आ जाएं, तो दोनों जब आ जाए तब भी उत्तर का चयन क्या होगा? प्रकाश। जब प्रकाश आपका ऊर्जा ना हो तब उत्तर का चयन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। आपको समझ में आया होगा। विद्युत हीटर, ये भी आप देखिए, विद्युत ऊर्जा को किसमें? ऊष्मा ऊर्जा में। अब देखो, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में किया कर रहा है प्रयोग। जब आप विद्युत हीटर को जलाते हो तो उससे ऊष्मा निकलती है, और व्यक्ति उसमें दूध रख देता है, खाना बना लेता है, तो विद्युत हीटर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, विद्युत हीटर में जो तार होता है बेटा, तार क्या होता है? ये नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम। दूसरा, इसमें ऊष्मा बाहर ना जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अभ्रक। तो अभ्रक का प्रयोग भी आपके विद्युत हीटर में किया जाता है, अभ्रक होता है इसमें। वो अभ्रक वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, काहे परेशान हो। ये आप विद्युत हीटर इतना याद रखिए कि विद्युत हीटर में जो तार होता है वो किसका होता है बेटा? नाइक्रोम का होता है। नेक्स्ट, जलता हुआ कोयला। जलता हुआ कोयला क्या है? देखो, एक रसायन है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें? ऊष्मा ऊर्जा में। अब देखो, कोयला आपका जलता है तो आपका प्रकाश भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश की लिए कोई भी कोयले का इस्तेमाल नहीं करता है, इसके लिए जलता हुआ कोयला क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। दूसरा, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल ये क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूसरा बेटा, विद्युत सेल, विद्युत सेल ये क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को, जो रसायन है आपका, विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है कि सितार, सितार, सितार क्या है? यंत्र है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है? ध्वनि में। और जब आप सितार के तार बजाते हो तो उसमें आपका क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपका क्या हो गया? सितार हमारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें आपके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। एक क्वेश्चन आ गया तो आपके 2 नंबर,
यदि ज़्यादा आ गए तो आपके कितने नंबर, 4 नंबर। तो आशा करता हूँ हमारा प्रयास आपको ये अच्छा लगा हो। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आप बताइए कि आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी करते रहिए और धैर्य बनाकर रखिए। आपको एक दिन आपको वर्दी जरूर मिल कर रहेगी, ये हमारी आपसे आशीर्वाद है। सबको वर्दी मिल कर रहेगी। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।